नमस्कार दोस्तों इंटरनेट का यूज आज कौन नहीं करता। इंटरनेट आज भारत के हर छोटे से छोटे गांव तक पहुंच चुका है। आज के समय में इंटरनेट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ट्रांसपोर्ट से लेकर हेल्थ तक सारी चीज़ इंटरनेट के भरोसे ही है। तो दोस्तों आज हम आपको इन्हीं इंटरनेट के कुछ ऐसे कांडों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। और दोस्तों इन इंटरनेट कांडों को हम लोग कहते हैं हैकिंग, और इन कांडों को जो लोग करते हैं उनको हम कहते हैं हैकर्स। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक हैकरों के बारे में। तो दोस्तों इसमें पहला नंबर आता है जोनाथन जेम्स का। जोनाथन जेम्स एक ऐसा खतरनाक साइबर हैकर था जिसने नासा और अमेरिकी सेना को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों यह खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे कि नासा को भी कोई हैक कर सकता है। तो दोस्तों हाँ, जोनाथन जेम्स उसी व्यक्ति का नाम है जिसने नासा को तक हैक कर लिया। दोस्तों जोनाथन ने अमेरिकी सरकार के डेटाबेस तक पहुंचकर नासा के नेटवर्क से अंतरिक्ष स्टेशन के ऑपरेशन की सारी जानकारियां निकाल ली थी, जिसके बाद नासा को अपना नेटवर्क 3 हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा था। और इसके कारण नासा को अपना डाटा रिकवर करने के लिए $41,000 का खर्च आया था, जिसके बाद वह पुलिस के हाथ आ गया था। जेम्स पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे, लेकिन उसने सारे आरोपों से साफ इनकार कर दिया था। पर जब वह जेल से छूटकर आया तो उसने डिप्रेशन के कारण खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। दोस्तों अब दूसरा नंबर आता है केविन मिटनिक का। दोस्तों केविन मिटनिक को अमेरिका का सबसे खतरनाक साइबर क्रिमिनल माना जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ 12 साल की उम्र में सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा लॉस एंजलिस की बसों में टिकट लेने के पंच कार्ड सिस्टम को हैक कर लिया था। बड़ी से बड़ी सीक्रेट प्रोजेक्ट को भी वह हैक कर लिया करता था। केविन ने अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एलाइज प्रोग्राम में सेंध लगाई, साथ ही कॉरपोरेट सीक्रेट्स की फाइल भी आसानी से खोल निकाली, जिसके लिए उसे 25 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जिसके बाद वह कंसल्टेंट बन गया और अब वह साइबर सिक्योरिटी को नई दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहा है। केविन पर 2 हॉलीवुड फिल्म्स भी बन चुकी हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है गैरी मैकिनोनी का। दोस्तों गैरी मैकिनोनी एक बहुत ही जिज्ञासु बालक था, जिसे कि एलियंस और यूएफओ के विषय में जानकारी प्राप्त करनी थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना नासा की वेबसाइट से डायरेक्ट एक्सेस प्राप्त किया जाए, जिससे वो ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए उसने 97 यूएस मिलिट्री और नासा कंप्यूटर्स में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कुछ अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। ये सारी चीज़ें वो अपनी जिज्ञासा को मिटाने के लिए कर रहा था, लेकिन यही जिज्ञासा उसे पकड़वाने के काम आई। दोस्तों गैरी को बहुत ही जल्द दोषी करार दे दिया गया, क्योंकि उसने मिलिट्री और नासा की वेबसाइट को अपने गर्लफ्रेंड्स की आंट के घर से हैक किया था, और वह घर लंदन में था। उसने केवल साइट को हैक कर कुछ फाइल्स को डिलीट करना ही ठीक नहीं समझा, बल्कि उसने उन लोगों को ये सूचित करना चाहा कि उनकी सिक्योरिटी कितनी ख़राब है, जिसके लिए उसने एक नोटिस में वेबसाइट में पोस्ट कर दी। उससे पता चलता है कि गैरी को आम लड़का नहीं था। उसने यूएस मिलिट्री वॉशिंगटन नेटवर्क को, जहां की 2000 कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उसने 24 घंटे के अंदर ही हैक कर लिया था। दोस्तों अगला नंबर आता है केविन पॉल्सन का। केविन पॉल्सन को डार्क डेंटी के नाम से भी जाना जाता है। केविन ने 1990 में एक ऑनलाइन रेडियो शो के कॉल इन कॉन्टेस्ट को हैक कर लिया था और शो को जीत लिया था। इस शो को जीतने के बाद उसे पुरस्कार मिली थी, और उसके बाद पेंटागन के कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET में हैक किया गया था, जिसके बाद FBI की नज़र उस पर पड़ गई थी। लेकिन उस समय केविन सिर्फ 17 वर्ष का था, इसलिए उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन केविन ने अपनी ये हरकतों को जारी रखा और 1988 में FBI को उसे पकड़ना पड़ा। दोस्तों
उसने पूरे सिस्टम को इस तरीके से हैक कर लिया था कि उसे 51 हफ्तों के लिए सज़ा सुनाई गई थी और बाहर आने के बाद वह एक पत्रकार बन गया और अब वो अमेरिकन पुलिस की मदद करता है। दोस्तों, अब लास्ट यानी कि 5वां हैकर के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं और दोस्तों 5वां हैकर है अल्बर्ट गोंजालेज। दोस्तों, इनका जन्म 1981 में क्यूबा में हुआ था। गोंजालेज ने अपना फर्स्ट कंप्यूटर 12 साल की उम्र में खरीदा था और उसके 2 साल बाद अल्बर्ट ने नासा के कंप्यूटर को हैक कर लिया। अल्बर्ट ने साल 2005 से 2007 के बीच क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर चोरी कर लिए और एटीएम नंबरों की रीसेलिंग करना भी शुरू कर दिया और इसे इतिहास की सबसे बड़ी चोरी माना जाता है क्योंकि एटीएम नंबरों से लोग बहुत सारा मनी चुरा लेते थे। अल्बर्ट गोंजालेज को 7 मई 2008 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 मार्च 2010 को उन्हें 30 साल की सज़ा सुनाई गई। दोस्तों, आज यह हैकरों का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा आप हमें बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।